चलो भैया ठीक। तो एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व में आज हम लोग का जो है एक्सरसाइज सेकेंड वाला हम लोग का काम शुरू करते हैं। तो ये एक्सरसाइज 2 में जो है ये सारे के सारे एडवांस के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। तो कर्व यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6 लेस देन 8, ये लिखा हुआ है। अब अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पर, तो ये जो इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन किसकी दिख रही है हम लोग को, सर्किल की इक्वेशन दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो यहाँ से एक पॉइंट कि हम एक तो सर्किल की इक्वेशन हो गए। दूसरी बात ये है कि अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो ये मॉड एफ एक्स लेस देन ए वाली कंडीशन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यानी एफ एक्स ग्रेटर देन माइनस ए और लेस देन क्या आ जाएगा, प्लस ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 8 दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6 लेस देन 8। और ये इनइक्वालिटी हमारी किस तरीके की बन गई, ये डबल साइड इनइक्वालिटी बन गई। तो एक बार एक साइड निकालते हैं, एक बार दूसरी साइड निकालते हैं, और फिर दोनों केसेस का क्या निकाल दिया जाता है, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि एक बार ये साइड निकाली, एक बार ये साइड निकाली। तो केस फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6 लेस देन 8, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 14 लेस देन क्या आ जाएगा, 0। और अब ये सर्किल में अगर हम लोग लेस देन साइन लगाए तो इसका मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि सर्किल में इनसाइड के बारे में बात कर रहे हैं। और सर्किल को ड्रॉ करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, दो, एक सेंटर और क्या, रेडियस। तो यहां से सेंटर देख लेते हैं। तो g का वैल्यू जो आएगा -1 आ जाएगा, f का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और c की वैल्यू क्या है, -14। तो देयरफॉर सेंटर जो हम लोग को मिल जाएगा -g, -f। तो ये जो वैल्यू आ गई 1, -2, और रेडियस रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ठीक। तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो a इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस 4 और प्लस ये 14 आ जाएगा। तो ये टोटल ये वैल्यू क्या आ जाएगी, √19 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ये वैल्यू क्या आ गई, √19। अब उसके बाद फिर यहां पर केस सेकेंड आ जाएगा। केस सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6 लेस देन ग्रेटर देन -8। अब सारे टर्म्स एक साइड कर लेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इधर ट्रांसफर हो गया, तो +2 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। और अब यहाँ पे g और f की वैल्यू ले लेते हैं। तो g का वैल्यू क्या आ गया, -f, और f का वैल्यू 2, और इस बार c की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्या आ जाएगी, +2 आ जाएगी। तो यहां से जो सेंटर हम लोग को दिख रहा है -g, -f, तो ये 1, -2 आ जाएगा, और रेडियस a रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो a इक्वल टू जी स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस 2, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3। लिखिए ये बात। और अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों सर्किल के फिगर को ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, दोनों सर्किल के सेंटर सेम है, इस वजह से ये सर्किल कैसा बोला जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल आ जाएगा ये हम लोग का। तो यहां पर देख लेते हैं, ग्रेटर साइन है तो इसका मतलब हम लोग को कहां पे चलना पड़ेगा, आउटसाइड। तो ये फर्स्ट सर्किल आ गया, ये सेंटर हो गया। तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये √19, ये पूरी रेडियस, और ये √3। और अब यहां पर क्या आ जाएगा, ये लेस साइन। तो √19 जिसका रेडियस है, इसमें कैसा साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, लेस साइन। तो यानी कि हम इस सर्किल के कहां मूव करेंगे, इनसाइड। इस सर्किल में क्या मूव हो जाएगा, ये इनसाइड मूव हो जाएगा। और जिस सर्किल का रेडियस √3 है, इसमें साइन कैसा है, ग्रेटर साइन है।
तो इसका मतलब शेडेड पार्ट जो होगा वो क्या होगा, सर्कल क्या आउटसाइड। तो आउटसाइड जब हम पार्ट में बात करेंगे तो ये वाला पार्ट है। तो फाइनली हम लोग को क्या निकालना है, एरिया बाउंडेड बिटवीन। तो बाउंडेड बिटवीन का मतलब ये हो गया कि हमें ये इस स्ट्रिप का ही तो एरिया निकालना रह गया कि नहीं रह गया। तो फाइनली हम क्या कर देते हैं, इस स्ट्रिप का एरिया कैसे आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया लार्जर सर्किल के एरिया से स्मॉलर सर्किल के एरिया को क्या कर दिया जाएगा, माइनस। तो देयरफॉर एरिया, सर्किल का एरिया सीधे हम लोग को पता है पाई आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर दो, कितना आ गया 16 पाई स्क्वायर यूनिट। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये हो गया। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नोट हो गया बेटा ये? रब करें। क्वेश्चन 2, x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 6y, कॉमा वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 8x। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सभी के फिगर को प्लॉट करना पड़ेगा। तो हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, सर्किल को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला। लेस साइन है तो इनसाइड और ग्रेटर साइन है तो क्या, आउटसाइड। और लीनियर इनइक्वालिटी में हम लोग क्या करते थे कि लीनियर इनइक्वालिटी में शेडेड पार्ट कैसे निकालते थे, ओरिजिन पुट कर देते थे, और कंडीशन अगर ट्रू है तो टूवर्ड्स द ओरिजिन, अदरवाइज क्या, आउटवर्ड द ओरिजिन। तो ये कॉन्सेप्ट से हम लोग काम करेंगे। तो यहां पर ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोगों ने बना लिया। तो यहां पर ये लीनियर इक्वेशन है, तो ये लीनियर इक्वेशन कैसे, x प्लस वाई, हमने बताया था क्या, इनइक्वालिटी साइन हमेशा क्या बताएगा, शेडेड पार्ट को। तो इसको फिगर अगर ड्रॉ करना है, x0 पुट करेंगे तो y 6 आएगा, और y0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x 6 आएगा। तो फाइनली ये जो लाइन जा रही होगी 6 वाले, ये कुछ इस तरीके से चली जाएगी। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू क्या, 6, और ये जो पॉइंट आ गया ये क्या आ गया, 6,0, और ये क्या होगा 0,6। अच्छा अब ये किधर मूव कर रही है, तो हम लोग इसमें ओरिजिन पुट कर देते हैं। तो जब 0,0 पुट किया तो अब कंडीशन कैसी है, तो क्या 6 कभी ग्रेटर होता है 0 से, हमेशा होता है। तो ये कंडीशन कैसी है, ट्रू है, तो इसलिए क्या होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो इसका शेडेड पार्ट किधर आ जाएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो इससे ये शेडेड पार्ट ये ले लेगी। अब उसके बाद सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 6y। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y लेस देन आर इक्वल टू 0। तो अब ये सर्किल की इक्वेशन है स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे x का टर्म नहीं है, इसलिए g की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और f की वैल्यू क्या आएगी -3, और c नहीं है अगेन इसमें कांस्टेंट नंबर, तो इसलिए c की वैल्यू क्या 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सेंटर कितना हो जाएगा -g, -f, तो 0,3, और रेडियस बेटा यहाँ पे देख लेंगे तो ये रूट ओवर क्या आ जाएगी, g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c, तो ये g प्लस 9 दिस, तो ये a की वैल्यू क्या आ गई 3, तो 0,3, और दिस ये रेडियस भी क्या 3, तो 0,3 बेटा कहाँ पे आएगा, तो x 0 है और y क्या है 3 है, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अच्छा अब इस सर्किल का रेडियस भी कितना है बेटा 3 है, तो ये जो सर्किल होगा ये कैसे, ये इस तरीके से पास हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा,
ये सर्किल आ जाएगा। और यहां पे साइन कैसा है, यहां पर लेस साइन है, तो ये सर्किल में कहां चलेगा, लेस साइन होने का मतलब क्या हुआ, ये सर्किल में इनसाइड मूव करेगा, तो ये इधर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? और थर्ड ये क्या है, पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब नॉर्मली अगर देखा जाए तो पैराबोला कैसा, ऐसा वाला है कि नहीं है भाई, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ओरिएंटेशन ऐसे ही तो आता है। अच्छा, अब इसमें साइन कैसा लगा हुआ है, लेस साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब हमें पैराबोला में कहां मूव करना होगा, इनसाइड। अच्छा, अब एक बात अपने को और ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये y स्क्वायर इक्वल टू दिस वाला, तो ये बंद तो ऐसे जाएगा, लेकिन हमें ये देखना है ये पॉइंट से अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। ठीक, तो कैसे पता लगेगा, तो हमें इस लाइन का सर्किल के साथ क्या देखना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अरे बोलो, देखोगे कि नहीं, कोई प्रॉब्लम? तो यहां पे बनाओ इसको। अब फिगर तो हम लोग को सीधे पता है कि ये फिगर कैसे, ये इस तरीके से चला जाएगा, ये ऐसे आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, ये आ रहा है नॉर्मल। अब ये चूंकि हैंडमेड फिगर है ना, तो इसलिए पॉइंट, अब तुमने बनाना, ये पॉइंट से अपवर्ड है कि इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो ड्रॉ करने के बाद ही, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद ही पता लगेगा। तो ये क्या है, ये जो पॉइंट है, ये लाइन का और सर्किल का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां से निकाल लेते हैं क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या, 6। तो यहां से y की वैल्यू पुट कर दो, 6 माइनस एक्स, या x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस वाई। ये x की वैल्यू को हमने क्यों पुट कर दी, इसलिए कर दी x केवल एक ही जगह पुट करना था, y पुट करते तो दोनों जगह रख के सॉल्व करना पड़ता, तो इसमें थोड़ा कम लिखना है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 0। तो ये 2y स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, तो ये 9y, ये आ गया। इसका कुछ फैक्टर होगा कि नहीं होगा, 6 और 3। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो एक y का वैल्यू 3 आ जाएगा और एक y का वैल्यू क्या आ गया है, 6। और अब ये 3 और 6 जो वैल्यू है इसमें पुट कर लेते हैं, तो y इक्वल टू जब 3 है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, 3,3, यानी कि ये जो पॉइंट है ये कैसा पॉइंट है, एक 3,3 है, और दूसरा एक्चुअल में पॉइंट क्या है, इधर देखो दूसरा पॉइंट क्यों निकल रहा है, क्योंकि ये यहां से कट करने के बाद आगे जा रहा है, तो इस वजह से यहां पे जो दूसरा वैल्यू है वो y का वैल्यू 6 है, लेकिन x का वैल्यू यहां पे देखोगे तो कितना आएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 0। बात समझे कि नहीं? तो ये x 0 है और y क्या आ गया, 6। तो यहां पे क्या वैल्यू आ गई, अब ये कौन सा पॉइंट कौन सा होगा, एक मिनट, y का वैल्यू 6 आया है, हाँ 0,6, ये एक पॉइंट मिल रहा है, एक पॉइंट ये मिल रहा है, तो ये तो पॉइंट 0,6 तो है ही है। अरे भाई ये तो वही आएगा ही आएगा, इसको दूसरा थोड़ी देखोगे, तो अंडरस्टूड है। तो ये 3,3 ये वाला पॉइंट हुआ ना भाई। अब ये 3,3 जो है इस पैराबोला के कहाँ लाई करा, चेक कर लो। तो इसमें पैराबोला की इक्वेशन इनइक्वालिटी ये है ना, दिस, तो इसमें 3,3 अगर पुट करोगे तो कितना आएगा, तो ये वैल्यू निगेटिव हो गए ना, तो यानी पैराबोला के पॉइंट क्या हुआ, इनसाइड। तो यानी ये इनसाइड, यानी हम लोगों ने जो फिगर बनाया सही बनाया। अब इसको जो है बना सकते हो। अब आदि इसमें क्या है, इनसाइड पॉइंट चला, तो ये पॉइंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
तो फाइनल अब हम लोग को एरिया जो निकालना, कौन सा पार्ट निकालना है, कौन सा, ये तीनों से जो पार्ट लिखेगा वो यही तो पार्ट आएगा भाई, तीनों का शेडेड पार्ट देखोगे नहीं तो ये पार्ट आएगा। अब इसको कैसे निकालोगे बताओ, ऑन द एक्स एक्सेस निकालना आसान होगा कि वाई एक्सेस, सोचो अब। ये पॉइंट भी हमें जरूरत पड़ेगी लिमिट लगाने में, क्योंकि यहां से देखो इधर, मैं सही नहीं बता रहा हूं, तुमको सोचना है किस पे सही है। इस पॉइंट से यहां तक का देखो एक ही कर्व है, लेकिन इस पॉइंट से आगे बढ़ोगे तो दूसरा कर्व आ जाएगा कि नहीं, कौन सा, एक ये ऊपर है और एक क्या है नीचे। अब मैंने इतना हिंट दिया तो ये कैसे निकलेगा, अगर मान लो सब लोग, चलो क्लास में एक ही बात करते हैं, मान लो सब लोग ऑन द एक्स एक्सिस निकालने, कैसे निकाले, तो वहां पे तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, ये जो पॉइंट निकला है इधर देखो, ये जो पॉइंट निकला है इससे इतना एरिया निकालने के लिए हम लोग को ये ब्लैक वाले से रेड वाले एरिया माइनस करना पड़ेगा, तभी तो इतना एरिया आएगा। अरे बताओ, और इधर वाला पार्ट का टावरी कैसे आएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब हम लोग चलेंगे तो ये ब्लू वाला अपर कर्व और नीचे वाला रेड वाला कैसा काम करेगा, लोअर कर्व, उसको माइनस करेंगे और फिर ऐड कर दिया जाएगा, टोटल तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो चलो अब ऑन द एक्स एक्सिस दोनों पे ही लिख देते हैं इस फिगर में भी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा ये देखना पड़ेगा किसका, लाइन का और किसका, पैराबोला का। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 8x और x प्लस वाई इक्वल टू कितना 6, कितना बोले हो बेटा 2,4, ठीक बिल्कुल सही निकला है। तो यहां का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है वो 2,4 आ गया है। अब तुम्हें एक चीज और जरूरत पड़ेगी, किसकी पड़ेगी, अपर कर्व तो पैराबोला है ये, तो इसकी इक्वेशन देखो, मैं इक्वेशन में लिख रहा हूं, यहां से y की वैल्यू √8x हो गई कि नहीं हो गई, ये आ गया। अब यहां से जो सर्किल है इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, तो हमने पिछली क्लास में बताया था, अब सर्किल की इक्वेशन, यही बहुत खास बात सीखनी है सबको, सर्किल की इक्वेशन कैसे निकालोगे वैल्यू, इस इक्वेशन का इतना पार्ट लिखना है खाली, कैसे देखोगे, सर्किल की इक्वेशन देखो निकालना सिखा रहा हूं मैं, इसको इतना हटा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं। सुनो अब ध्यान से, ये किस पे निकाल ले, ऑन द एक्स एक्सिस पे एरिया निकाल ले, तो यानी कि हमें क्या अपर कर्व y और लोअर कर्व ये हुआ ना, तो ये कर्व किस में लिखोगे y में, तो यानी कि यहां से हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसमें, इन टर्म ऑफ x। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वहां पे क्या करोगे, ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी और उसमें x को कैसा डील करेंगे, एज ए कांस्टेंट, तो यहां से y की वैल्यू आ गई। अब तुमको पिछली क्लास की एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो y इक्वल टू 6 प्लस माइनस ये कितना आ गया 36 माइनस 4x स्क्वायर बाई 2, 4 यहां से बाहर आ जाएगा तो फाइनली कितना आएगा, ये 3 प्लस माइनस, तो ये रूट ओवर कितना आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तुम बताओ जयेश, प्रतीक या कोई भी बताएं, इसमें y की वैल्यू प्लस वाले से काम करना होगा कि माइनस वाले से, तुम्हें सिर्फ इतना पार्ट चाहिए। एक्चुअल में जब कभी भी कोई बाउंडेड फिगर बनेगा, ठीक है ना, तो हमेशा देखना है वो डायमीटर के अपवर्ड का एक पार्ट होगा, एक डायमीटर के क्या होगा डाउनवर्ड का पार्ट होगा, ठीक है। ये दो इक्वेशन यही बताती हैं, अपर हाफ और लोअर हाफ, कभी चाहे सर्किल हो चाहे इलिप्स हो, समझे। सिमिलरली पैराबोला में भी यही चीज हम लोग को ध्यान रखनी है। हाइपरबोला तो नहीं मिलेगा हालांकि, लेकिन अगर वो होता तो उसमें भी यही ध्यान रखना पड़ता कि हमें अपर हाफ की बात हो रही है कि लोअर हाफ। यहां जो सर्किल चल रहा है कैसा चल रहा है, लोअर हाफ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहां पे देखो सर्किल की इक्वेशन क्या है, एक्चुअल में दो हो रही है यहाँ पे, एक y इक्वल टू 3 प्लस रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरी इक्वेशन y इक्वल टू 3 माइनस दिस।
तो यहाँ पे जो y आ रहा है ये क्या आ रहा है, देखो इधर ये पॉइंट किसका, y का तुमने ऑलरेडी निकाल रखा है, ये 3 है ना, तो ये 3 के कहाँ आ रहा है, नीचे वाला पार्ट है कि नहीं, तो इसलिए हम लोग जो इक्वेशन लेंगे कौन सी लेंगे, ये। अगर मुझे यहीं से ऊपर वाला चाहिए होता तो मैं दूसरा वाला लेता। तो ये सर्किल के केस में हमेशा ही ऐसा होगा, अपर हाफ के लोअर हाफ। इधर रब कर देते हैं, इधर वाला नोट हो चुका है ना सबका। तो इतनी कैलकुलेशन समझ में आ गई। तो यहां कहां से कहां तक लिमिट चलेगी बोलो, ये 0 से लेके कहां तक जाओगे 2, और दूसरी लिमिट क्या चलेगी 2 से 3। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया ऑन द एक्स एक्सेस। तो एरिया x इक्वल टू 0 to 2, अपर कर्व 2√2 √x माइनस लोअर dx, ये इतने पार्ट का आएगा। अब प्लस इसमें क्या चलेगा, प्लस 2 से 3। अब 2 से 3 में अपर कर्व कौन सी होगी, लाइन होगी कि नहीं होगी, अरे ये आएगा कि नहीं आएगा इसे 2 से 3 के बीच में अपर, तो ये 6 - x और लोअर में आ गया ये तुम्हारा सर्किल की इक्वेशन। अब पूरा सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 0 to 2, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई मैं कर दे रहा हूँ, √x dx, इसको अलग कर दिया, 0 से 2 3dx प्लस 0 to 2 9 - x² dx प्लस यहाँ क्या, ये और ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा 3 बन जाएगा कि नहीं, 2 से 3 3dx माइनस 2 से 3 x dx प्लस 2 से 3 √9 - x² dx। अब एक बात जरा ध्यान दो, क्या ये 0 से 2 फंक्शन और ये प्लस में है 2 से 3, तो ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ पर ये चाहो तो इसको, ये नहीं मर्ज होगा, ये सिंपल अब सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो यहाँ से 2√2 0 to 2 √x dx, ये तो फार्मूला, यहाँ से 3x 0 to 2, इनको जोड़ देंगे, यहाँ से ये कितना आ गया 3, लिमिट 2 से 3 माइनस x²/2 2 से 3 और प्लस 0 to 3 √9 - x² dx, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई फाइनल कर लोगे, आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, √a² - x² का फार्मूला, और जिनको फार्मूला नहीं याद है यहाँ पे x इक्वल टू 3 sin थीटा रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी हो जाएगा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम, √x सिंपल है, ये भी सब टोटल सिंपल हो गया कि नहीं। तो ये था। अब ये एक बात और मैं बताऊं, ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड में मिलेंगे, लेकिन खास बात ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में भी इसी पैटर्न का आया हुआ है क्वेश्चन। इनइक्वालिटी को वो बहुत डील करते हैं, किसका, हमने क्या बोला, सर्किल, पैराबोला, लीनियर इनइक्वालिटी, बेसिक जो फंक्शन उनके बीच में बहुत घुमाते हैं क्वेश्चन। जयेश, अगर मुझे y एक्सिस पे लिखना होता तो मैं क्या लिखता, ये पूरा नोट हो गया ना सबका, अरे ये लिख गया कि नहीं, y एक्सिस पे
वो भी मैं लिखा दे रहा हूं। सेकेंड मेथड ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस पे सब लोग कैसे देखते हैं? 0 से 3, बिल्कुल सही बोल रहे हो टावरी। देखो इधर यहां से लेके यहां तक देखो, कर्व का नेचर एक ही रहता कि नहीं रहता है? कौन सा? इधर बोर्ड पे देखना, मैं उधर नहीं देख रहा हूं। अपर और ये लोअर एक ही बना रहता है कि नहीं बना रहता? y एक्सिस पे देख रहे हो, कहां? 0 से लेके कहां तक? 3 तक। और 3 से ऊपर यहां का जो पॉइंट मिला है y का, वो क्या है? 4 है। अरे है कि नहीं? ये 3 है और ये क्या है? 4। 3 से 4 के बीच में अपर लाइन हो जाएगी और लोअर क्या हो जाएगा? पैराबोला। क्लियर? तो ऑन द y एक्सिस मैं लिख दे रहा हूं, फिर आगे उसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं। ये नोट हो गया ना पूरा? तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 से लेके 3। और इसमें जो आएगा अपर कर्व कौन हो जाएगा? अपर कर्व ये वाला। अब इसमें से देखो एक बच्चे, इसमें से तुम्हें y की वैल्यू क्या x इक्वल टू लिखना होगा ना? तो इसमें x इक्वल टू के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या x इक्वल टू ये प्लस माइनस रूट ओवर 6y माइनस वाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अरे x की वैल्यू इधर इसको ट्रांसफर कर लिए सीधे, ये आ गया। अच्छा मुझे ये सब लोग बताएंगे इसमें x प्लस वाला रखा जाएगा कि माइनस वाला? अरे तो सीधे इधर दिख रहा है ना, तो इधर x कैसा होता है? प्लस होता है कि नहीं? तो ये कैसी वैल्यू रखी जाएगी? प्लस। तो ये रूट ओवर 6y माइनस क्या हो गया? वाई स्क्वायर। और लोअर में यहां से x की वैल्यू, ये तो पैराबोला है, तो पैराबोला में यहां से हम लोग को क्या दिख रहा था? x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई क्या? 8। तो ये माइनस वाई स्क्वायर बाई 8 डी वाई प्लस फिर क्या? y का वैल्यू 3 से लेके y का वैल्यू कहां तक? 4 तक। अब लोअर कर्व इस बार क्या है? यही पैराबोला है। ये यहां पे इधर देख लो एक बार फिर से, ये ब्लू वाला है। तो यहां से x की वैल्यू क्या देखी जाएगी? x इक्वल टू 6 माइनस वाई। तो ये 6 माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 8 डी वाई। और एक बार देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, इधर देखो कैसा क्वेश्चन, बीच में प्लस हो, अपर लिमिट एक में और दूसरे में लोअर लिमिट सेम है और सेम फंक्शन है लिखा, तो एक बार जरूर चेक कर लेना कि वो कहीं ना कहीं ऐड हो रहे होंगे, जैसे इसमें ऐड हो गया। अगर ऐड हो जाते तो तुम्हें 2 बार इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं ऐड होते तो दोनों जगह इंटीग्रेशन करके उनकी लिमिट पुट करनी पड़ती फिर। ठीक? कोई प्रॉब्लम इसमें? ये देख लो, सीधे जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा? तो ये सिंपल इंटीग्रेशन है, कौन सा? अरे ये रूट ओवर क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट है कि नहीं? रूट ओवर क्या है? क्वाड्रेटिक। और यहां से ये तो सीधे इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये इसका सीधे इंटीग्रेशन क्या लिखोगे? 6 माइनस वाई होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1 और साथ में इनटू में क्या आ जाएगा? 2 और लिमिट 3 से 4, माइनस साइन कॉमन हुआ और लिमिट क्या आ जाएगी? y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 4 और वाई स्क्वायर बाई 8 डी वाई। सिंपल इंटीग्रेशन में इसमें लिमिट पुट हो जाएगी, इसमें 8 बाहर आ जाएगा और ये फार्मूला। ठीक है? प्रतीक बोलो कहाँ डाउट है? सर वो 0 से 3 में, हाँ 0 से 3 में अपर कर्व ये है कि नहीं? तो इधर x लोगे ना, क्या लिखते हो? x अपर माइनस x लोअर, वही जिसको बताया था हमने, x क्या है? राइट और x लेफ्ट। तो इधर वाला x कैसा होगा? प्लस वाला। अगर इधर वाला x होता तो क्या रखते हैं? माइनस वाला। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम? अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3, ये नोट हो गया बेटा सबका, इसको रब करें। क्वेश्चन 3, log base 2 log base y x ग्रेटर देन 0 और x का इंटरवल दे दिया गया है 1/2 to 2। अब ये क्या है, इनसे हमने बाउंडेड एरिया निकालना है, तो इसका बाउंडेड एरिया कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ध्यान देना है लॉग के बेस 2 इसमें पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, क्योंकि हमें सॉल्व करने भाई जैसे ये लिखा है log x बेस a इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू a टू द पावर y हम लोग को पता है। अब अगर यही चीज हमारी क्या होती, इनइक्वालिटी में होती, तो यहाँ पे देखते पहला पॉइंट कि बेस कैसा, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो ये रिजल्ट लिखने पे इनइक्वालिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं आता, और अगर बेस 0 और 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी को वो क्या करेगा, रिवर्स करेगा कि नहीं। तो यहां पर y दिया गया, अब y के बारे में बेस कैसा हो गया, वेरिएबल हो गया, और जब बेस वेरिएबल हो गया तो यानी इसका मतलब कि हम लोग को यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, दो केस बनाने पड़ेंगे, एक बार y ऐसा होगा ये ग्रेटर देन 1, एक बार ये दिस, और फिर दोनों केसेस से हम करस्पॉन्डिंग क्या ड्रॉ करेंगे, फिगर, और फिर फिगर के हिसाब से देखा रहेगा कैसा एरिया आ रहा है। तो सबसे पहले केस फर्स्ट, y ग्रेटर देन 1, तो log बेस 2 log बेस y x ग्रेटर देन 0, बेस 2 है इसलिए इनइक्वालिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, log x बेस y ये 1 आ जाएगा। अच्छा बेस y की वैल्यू यहाँ पे बेस कैसा लिया हम लोगों ने, 1 से ग्रेटर है, इसलिए ये इनइक्वालिटी को इफेक्ट नहीं डालेगा, तो यानी फाइनली x ग्रेटर देन y, ये एक क्वेश्चन आ गई, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब इसके करस्पॉन्डिंग फिगर ड्रॉ होगा, तो यहां कैसे फिगर ड्रॉ हो जाएगा, ये सिंपल अगर देखा जाए तो ये लीनियर इक्वेशन है, कौन सी, x इक्वल टू वाई वाला फॉर्मेट है कि नहीं, अरे ये x इक्वल टू वाई या y इक्वल टू x बोल सकते हैं, तो y इक्वल टू x वाली लाइन क्या होती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करती है कि नहीं करती है। तो ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, अब किधर चल रही है, टूवर्ड्स। तो हमने ये देखा था कि लीनियर इक्वेशन में अगर लीनियर इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रही होती है तो इसमें जब हम पॉइंट पुट करेंगे कौन सा, या तो x एक्सिस का या फिर क्या y एक्सिस, कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं। अब पॉइंट पुट करने पे अगर कंडीशन ट्रू है तो टूवर्ड्स द पॉइंट, अदरवाइज क्या आउटवर्ड द पॉइंट। अब जैसे इस इनइक्वालिटी में लेना है, मान लो हमने x एक्सिस का एक पॉइंट ले लिया 1,0, रैंडम पॉइंट लेना है, तो ये पॉइंट हमने इसमें पुट कर दिया, तो यहाँ पे x क्या 1 y क्या 0, तो ये कंडीशन कैसी है, ट्रू है कि फॉल्स है, 1 कभी बड़ा होता है 0 से, हमेशा होता है डावरी जी, ठीक है। तो ये कंडीशन कैसी है, ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू है तो 1,0 किधर होगा, इधर होगा कि नहीं होगा, इधर आएगा कि नहीं आएगा, तो 1,0, तो यानी कि इसका जो शेडेड पार्ट होगा वो किधर मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रीजन आया वो कौन सा आ गया, देखो मुझे यहाँ क्वेश्चनों में बार बार काम करना पड़ा है 2 बार, लेकिन खुद जब करना होगा तो एक ही बार में डिसाइड कर लेना कि कैसे पे करना है। एक पे हमने कहा आइदर x एक्सिस पे आसान होगा या फिर क्या y एक्सिस। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें दोनों पे ही कैलकुलेशन क्या हो जाती है, मुश्किल, मतलब दोनों में से किसी एक में क्वेश्चन कैलकुलेशन मुश्किल होगी, एक में आसान होगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें सिर्फ एक ही एक्सिस के ऊपर कैलकुलेशन करी जाती है। तो ये आगे बात। अब यहाँ y का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो y इक्वल टू 1 वाली लाइन जो होगी वो कैसी होगी, ये y इक्वल टू 1 वाली लाइन यहाँ प्लॉट हो जाएगी। और y की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो हम लोग किधर मूव करेंगे, अपवर्ड।
एक बात। अच्छा दूसरी एक बात और तुम्हें ध्यान देनी पड़ेगी। कौन सी ध्यान देनी पड़ेगी? ये जो पॉइंट हुआ भाई, ये y इक्वल टू 1 है तो यहाँ x भी 1 होगा और y भी 1 होगा कि नहीं होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अरे भाई ये लाइन कौन सी? y इक्वल टू x वाली लाइन है। और हमें साथ में ये बताया गया कि क्या है कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? 1/2 से कहाँ तक? 2 तक। तो x का वैल्यू 1/2 से 2 तक लाने का मतलब क्या हुआ जयेश? ये तो 1 ये इधर आ गया, तो 1/2 वाला पॉइंट ये आएगा कि नहीं आएगा? और 2 कहाँ पड़ेगा? इसके आगे। तो यानी कि इस पोर्शन में x इक्वल टू 1/2 ये लाइन हो गई। और x इक्वल टू 2 ये आ गया। और हमें इसके बीच में काम करना है। तो ये इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट। अब इसमें देखो कॉमन शेडेड पार्ट कौन सा मिलेगा? देखो इधर इन दोनों के बीच में, इसके ऊपर इसके नीचे, तो इन तीनों को फॉलो करने वाला पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो यहां से ये लेंथ कितनी आ गई? ये ट्रायंगल का एरिया तो 1/2 बेस इंटू हाइट बच जाएगा कि नहीं सीधे? समझ में आया? तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है किसका है? 2,1 का आएगा कि नहीं होगा? x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1। और ये जो पॉइंट है किसका है? x का जब 2 है तो y का वैल्यू भी क्या है? 2 है। तो यहाँ से एरिया कितना रहेगा? वर्टिकल हाइट ये कितनी आ गई? 1 और हॉरिजॉन्टल हाइट कितनी है? 1। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। केस फर्स्ट का समझ में आया कि नहीं आया? अब उसके बाद केस सेकंड का निकालते हैं हम लोग। केस 2, y का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। और जब y का वैल्यू 0 1 के बीच में, तो यहां पर इस बार जब 2 वाला ट्रांसफर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बेस ग्रेटर देन 1 है। और अब चूंकि y का वैल्यू 0 और 1 के बीच में फ्रैक्शन है तो ये इनइक्वालिटी को क्या करेगा? रिवर्स। और अब फिर इसमें पॉइंट पुट करके देख लो रैंडम। तो अब इस बार जब इसमें रैंडम पॉइंट पुट कर दिया, मान लो 1,0, तो ये क्या कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी कि नहीं? अरे ये फॉल्स है कि नहीं? तो इसका वाला आउटवर्ड द पॉइंट हो जाएगी। तो ये 1,0 वाला आदि पॉइंट कहाँ है? एक्स एक्सिस पे। तो इस बार कहाँ चलने लग जाएगा? आउटवर्ड। तो ये लाइन किधर मूव करेगी? अपवर्ड। कोई डाउट इसमें? तो ये ऊपर वाला इसका शेडेड पार्ट आएगा, ये आ गया। अच्छा अब इस केस में इधर देखो, अभी देखते रहो केवल x y का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है ना? तो y का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो y का वैल्यू 0 और 1 के बीच में। तो यानी इस बार जो पार्ट चलेगा वो कैसे चले जाएगा? ये ध्यान दो, इस केस का आंसर। तो इससे शेडेड पार्ट ये वाला पार्ट आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? फिर से एक बार, y का वैल्यू 0 और उनके बीच में रेड पार्ट से हमने बना दिया। उसके बाद ये कंडीशन ऐसी थी, y इक्वल टू एक्स लाइन किधर मूव कर रही थी? इस बार अपवर्ड। तो अपवर्ड जब मूव कर रही थी तो इससे शेडेड पार्ट कौन सा? ऊपर वाला पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और x का वैल्यू 1/2 से 2 के बीच में ही है। तो इन चारों चीजों से, इन तीनों चीजों से अगर देखा जाएगा तो इस बार कौन सा शेडेड पार्ट आएगा? ये वाला पार्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो ये भी हम लोग को क्या मिल रहा है? ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया निकाल दोगे। आई बात समझ में? तो इसका एरिया निकालो, इसका एरिया कितना होगा? यहां से देख लो, यहां पे कितना आ गया? 1/2, 1/2। x 1 है तो y का वैल्यू भी क्या? y इक्वल टू एक्स वाली लाइन के ऊपर ही है। तो फाइनल एरिया आप कैलकुलेट करो।
तो एक तो 1/2 इंटू 1 और प्लस ये कितना आया, ये इतनी हाइट कितनी आ जाएगी 1/2 और ये भी कितनी आ जाएगी 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। लिख गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। इसको रब करें, ये नोट हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। तो कह रहा है ए पॉइंट P मूव्स इन XY प्लेन इन सच ए वे दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड y इक्वल टू 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड y इक्वल टू 1। Then the area of region representing all possible position of point P is given by। तो यानी ये जो हम लोग का फिगर बना हुआ है, इससे जो फिगर बनेगा उससे जो एरिया निकालना होगा वो देखेंगे। अब कैसे करोगे यहाँ पर? तो पुरानी बात यहाँ पे फिर से है कि हमने जब ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली सॉल्विंग सिखा रहे थे तो क्या कर रहे थे, देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो दो इंटीजर का सम क्या होना चाहिए 1। तो ये तुम जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी वो सोचोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला ये 0 हो जाए और ये 1 हो जाए तो भी तो 1 आएगा। दूसरा ये 1 हो जाए और ये क्या हो जाए 0, तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? अंदर वाली वैल्यू ये हो जाए, ये हो जाए, आ जाएगा रिजल्ट कि नहीं आ जाएगा? बात समझे कि नहीं? ये वैल्यू भी बोल सकते हो या सीधे ये वैल्यू बोलोगे, है ना? इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरा और ऐसे भी हो सकता है क्या, ये 2 हो जाए और ये क्या हो जाए -1, तो ये केस पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंदर क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, तो मॉड लगे होने की वजह से ये वैल्यू निगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए दो केस ये पॉसिबल हुए। तो सबसे पहले केस फर्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड x इक्वल टू क्या 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड y इक्वल टू 1। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जब 0 है तो मॉड x लेस देन 1 और ग्रेटर देन r इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। और फिर हम लोग को याद है कि अगर मॉड x ग्रेटर देन r इक्वल टू a लेस देन r इक्वल टू b था तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -b लेस देन r इक्वल टू -a या फिर दिस, ये होती थी। और हमने क्या बोला था, अगर इनइक्वालिटी नहीं, मान लो b पे इनइक्वालिटी नहीं तो -b पे भी इनइक्वालिटी साइन नहीं होगा और साथ में b पर भी इनइक्वालिटी साइन यानी इक्वालिटी साइन रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो यहां से जब x की वैल्यू देखेंगे ये आ गई और ये वैल्यू 1 है, तो ये तभी पॉसिबल होगी जब मॉड y लेस देन 2 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा 1। अरे भाई, मॉड y की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी होगी तो 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग जब इसके अंदर गया तो बाहर क्या आया 1। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट? तो पहले इस केस का फिगर प्लॉट करते हैं। ठीक, बोलो कहाँ डाउट लग रहा है? ये सब लास्ट जो चैप्टर है एरिया है, अब ये सब में सब सारे तुम्हें इनइक्वालिटी भी पता होनी चाहिए भाई। एडवांस में क्वेश्चन कैसे थे, ये वही टॉपिक का ही क्वेश्चन है एडवांस के। इनइक्वालिटी,
तुमने जितना भी पढ़ा है उसमें हर चीज के अंदर से किसी भी चीज को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। इसमें सोचे कि हम क्या बोल दे कि छोड़ दो, तो मैथमेटिकल इंडेक्शन छोड़ दो, उसका इस्तेमाल नहीं होगा जबरदस्ती समझ गए ना बात। हाँ वो तो पहले से उसका कोई जरूरत ही नहीं था अभी। तो यहां पर अब हम लोग देख लेते हैं तो क्या है यहां पर x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो x और 0, x का वैल्यू 0 ये होगा कि नहीं होगा आदेव? ये पॉइंट क्या है, x इक्वल टू क्या है 0 और ये x इक्वल टू क्या है 1। तो x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में ये आएगा इससे पार्ट। दूसरी x की वैल्यू क्या है -1 से 0, तो x की वैल्यू -1 इधर आ जाएगी। ये आ गया। और इस केस में y की वैल्यू क्या है 1 से 2 के बीच में एक, और दूसरी क्या है -2 से -1, तो y का वैल्यू 1 से 2। तो y का वैल्यू, अब इससे देखो कौन सा बाउंडेड पार्ट दिख रहा है हम लोग को, खुद ही देखो कौन सा पार्ट दिखा दे, बोलो सब लोग बताओ। तो 1 से 2, तो देखो इधर एक तो ये वाला ब्लॉक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि इधर इधर ये ऊपर ये नीचे, तो हम लोग को एक ब्लॉक आया है कि नहीं आया, ये एक ब्लॉक ये आ जाएगा। कोई इसमें प्रॉब्लम, कोई डाउट? दूसरा क्या है फिर y की वैल्यू क्या है -2 से -1, तो -2 से -1 ये भी डाउनवर्ड आएगा कि नहीं आएगा? तो -2 से -1 के बीच की वैल्यू, तो यहां पे जो वैल्यू आ गई, तो फिर से यहां पे शेडेड पार्ट अगर देखा जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक पार्ट ये आ जाएगा, एक पार्ट ये आ जाएगा। कोई डाउट इस पे? अब नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं। ये तो वही बात किसकी, केस फर्स्ट, अब केस सेकंड आ जाएगा। केस सेकंड दूसरा क्या होगा, मॉड एक्स दिस इक्वल टू 1, तो यहां से ये जो वैल्यू आ गई दिस होगी। इस लाइन में कोई प्रॉब्लम? भाई मॉड एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो से छोटा होगा, तभी तो ये वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर बन देगा। और सेम इसी तरीके से इनइक्वालिटी, ये आ गया। तो इस बार देखते हैं, अब x की वैल्यू किसके बीच में चल रही, 1 और 2 के बीच में। तो x का वैल्यू देखो भाई, x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो ये x की वैल्यू 1 वाली लाइन तो ये है, और 2 इसके आगे आ जाएगा। इसके बीच में जब आ रहा है ये आ गया पार्ट। साथ में x की वैल्यू -2 और -1 के बीच में भी है।
ये हो गया। और y इस केस में क्या आ रहा है, y की जो वैल्यू है, देखो y की वैल्यू 0 और 1 के बीच में एक है, और साथ में क्या -1 और 0, तो y का वैल्यू 0 और 1, तो ये y का वैल्यू 0 हो गया। तो अब इस केस में अगर हम लोग देखें तो कौन सा शेडेड पार्ट आएगा, तो इस केस में हम लोग के पास जो शेडेड पार्ट आएगा वो एक ये वाला पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और दूसरा ये वाला पार्ट आएगा। और कौन सा आएगा, फिर उसके बाद y की वैल्यू -1 और 0 के बीच में है, तो y का वैल्यू -1 तो ये है, और y का वैल्यू 0 ये है। तो इसके बीच में अगर हम लोग पार्ट में बात करेंगे तो फाइनल अब देख लो क्या आ रहा है, क्या दिख रहा है, ये ब्लॉक दिख रहे हैं कि नहीं, पूरे 4 ब्लॉक दिख रहे हैं। कैसे ब्लॉक है, सिमेट्रिकल, एक का निकाल के इंटू 4 कर दोगे कि नहीं भाई, इसमें इंटीग्रेशन से निकालते तो तुम हमसे बड़ा कौन बेवकूफ है इसमें। तो ये लेंथ सीधे हम लोग को कितनी दी जाएगी, ये 2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, और ये लेंथ कितनी है 1, तो एरिया 8 स्क्वायर यूनिट। बात क्लियर। सिमिलरली इसी पैटर्न से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। 6 वाला हमने नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने जो मॉड का ग्राफ पढ़ा रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 6 7 ये वाले सेम क्वेश्चन वहीं पे किए हुए हैं, ठीक है ना, तो इनको वैसे सॉल्व कर लोगे। सॉल्व तो 8th भी है, लेकिन एक बार और 8th देख लेते, क्योंकि ये 8th 9th ये क्वेश्चन जो होंगे ये सब एडवांस के पैटर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 एक बार और रीड कर लो, तो इसको याद करोगे तो तुरंत ऊपर वाले क्वेश्चन भी फिर से याद आ जाएंगे कि कैसे किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 रीड करेंगे, ये पहले नोट हो जाए। नोट हो गया। अरे भैया नोट हो गया ये, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट P इन द प्लेन लेट d1p and d2p be the distance of the point P from the line x minus y equal to 0 and x plus y equal to 0 respectively. अब then area of region R consisting of all point P laying in the first quadrant of the plane and satisfying this. तो यहाँ पर P पॉइंट कहाँ पे, प्लेन में। अच्छा, जब P पॉइंट प्लेन में तो हमें कुछ कोऑर्डिनेट दिया नहीं गया, तो P पॉइंट प्लेन के ऊपर है, तो दैट मीन्स ये पॉइंट कैसा हो गया, वेरिएबल पॉइंट। तो इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ वेरिएबल पॉइंट है, इसलिए पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा कि P पॉइंट क्या है, x, y, ठीक। अब उन्होंने क्या बात बोली है कि d1p जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किस पे, इस वाली लाइन के ऊपर। यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी आती, x के प्लेस पे तो x ही रहेगा, y के प्लेस पे y, और अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहां से जो वैल्यू आ गई मॉड दिस अपॉन √2, और उसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू 0।
ये आ गया। अब क्वेश्चन ने हमें कंडीशन दी है कि 2 तो यहां से वैल्यू पुट कर देते हैं कि मॉड x माइनस वाई अपॉन रूट टू मॉड x प्लस वाई अपॉन रूट टू लेस देन आर इक्वल टू 4, रूट टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया। अब जैसे ही आ गई तो मॉड वाली इक्वेशन हमने क्या सीखी थी, मॉड में अगर लीनियर एक्सप्रेशन है तो क्या करते थे, एक बार एक मॉड को जीरो करते थे, एक बार एक मॉड को जीरो करते थे। और यहां पे एक दूसरी बात कि ये कैसी डबल साइड इनइक्वालिटी है। डबल साइड इनइक्वालिटी होने की वजह से हमें एक बार एक साइड सॉल्व करनी, एक बार एक साइड, और फिर दोनों केसेस से क्या निकालना, इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले केस फर्स्ट, मॉड x माइनस वाई प्लस मॉड x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू, अब ये लेस साइन तो हमने क्या बताया, इनइक्वालिटी साइन हमेशा किसको बताया, शेडेड पार्ट को। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वल के लिए, और लेस साइन लगाए तो उसका जो भी फिगर बनेगा उसके कहाँ चले जाएंगे हम लोग, इनसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे जितना भी है ये फिगर हम लोग को जो भी ड्रॉ करना है किस क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या ए पॉइंट यह रहेगा कि x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो मॉड x प्लस वाई इक्वल टू 4√2, मॉड हट जाएगा तो दूसरी साइड क्या रहेगा, प्लस माइनस, एक बार पॉजिटिव साइन, तो यहां से x का वैल्यू 2√2 और y का वैल्यू भी कितना रहेगा 2√2, तो ये पॉइंट कितना 2√2, 2√2, सेकेंड, फिर निगेटिव साइन, तो फाइनली x का वैल्यू -2√2 और y का वैल्यू भी सेम आ जाएगा। यहां से जो पॉइंट मिल गया -2√2 और -2√2, ये आ गया। अब उसके बाद बी पॉइंट, सेकेंड वाले मॉड को 0 करेंगे, ये आ गया, तो बचेगा कितना, और जब मॉड हटेगा तो दूसरी साइड क्या आएगा, प्लस माइनस, एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार क्या, नेगेटिव साइन। इसको सॉल्व कर लोगे तो यहां से तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या रहेगी, x इक्वल्स टू -2√2, तो y का वैल्यू कितना रहेगा 2√2, ये आ गया। अब इन पॉइंट को लेकर फिर हम लोग यहां पर इसके फिगर को ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ कर लो। तो पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं, ये आ गया, और फिर x पॉजिटिव और y निगेटिव,
सिमिलरली ये पॉइंट आ जाएगा, लेकिन हम लोग को बात ध्यान रखनी कि हमारा जो फिगर से मतलब है वो किस क्वाड्रेंट से, फर्स्ट। अच्छा, अब इस पे इनइक्वालिटी साइन कैसा था, इस साइड पे लेस, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ ले पे चलेंगे। अब सिमिलरली केस सेकंड को सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं, तो सिमिलरली डाल दो केस सेकंड। मॉड एक्स दिस अब एक बात जरा सब लोग ध्यान दो, एक छोटे से ही केस से यहाँ पे ध्यान दो। देखो इधर अगर मैं ए पॉइंट बनाता हूँ, इसको 0 करता हूँ, तो ये 4 की जगह यहाँ 2 हो जाएगा कि नहीं। अरे भाई 4 की जगह कितना है 2√2, तो यहाँ 2√2, तो ये पॉइंट 2√2 ना होकर सिर्फ कितना रहेगा √2, और दूसरा वाला भी पॉइंट क्या √2, और बाकी ये तो पॉइंट उनके क्या इमेजेस है ना अबाउट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो इसका मतलब इससे जो पॉइंट मिला √2, और उसी का बाकी फाइनल क्या है इमेज है। तो इसका मतलब मुझे इस केस को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो जब इस तरीके की सिचुएशन हो तो क्या सीखा सबने, सीखा ये एक पॉइंट निकाल लो और बाकी तो पॉइंट क्या हो जाते हैं, इमेज बन जा रहे हैं कि नहीं बन जा रहे, तो आगे के पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट आ गया, ये पॉइंट क्या आ गया √2, दिस, और इनसे फिगर बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, ये इस केस में क्या था, इस केस में ग्रेटर साइन था, यानी इस फिगर के हमें क्या चलना है आउटसाइड, यानी ये ऐसे आएगा इसके आउटसाइड। तो फाइनली अगर हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा जाए तो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पार्ट दिख रहा है, ये एक स्ट्रिप दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, कैसे इंटीग्रेशन करोगे। तो अगर हम लोग बोलें कि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। अगर देखो तो ये पूरा एक बड़ा सा रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और ये दूसरा वाला जो दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, ये छोटा रेक्टेंगल दिख रहा है। तो इस बड़े वाले रेक्टेंगल के अंदर से ये छोटा वाला रेक्टेंगल माइनस कर दोगे तो ये स्ट्रिप आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, निकाल दो। तो कितना आ जाएगा इसका एरिया, अरे ये सीधे यहाँ पे कितना आ गया, ये √2 आ गया। हाँ बोलो कितना आ गया, 6। सही बताए हैं। आ गया कि नहीं आ गया, ये पूरी लेंथ 2√2 और वर्टिकल लेंथ भी कितनी 2√2, तो कितना 8 ये हो जाएगा। और ये अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा √2, और ये भी ये कितना है, ये भी वर्टिकल भी कितना है √2, माइनस कर दोगे कितना आ गया 8/2, ठीक 6 है बिल्कुल करेक्ट। बात समझ गए कि नहीं, आप देख लो 6 वाला, और ये जो है 7 वाला तो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ही था, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हम एक बार भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। 9 वाला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा सोचने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक 9 वाले क्वेश्चन को एक बार अपने आप ट्राई करोगे, नहीं तो फिर इसके आगे फिर हम बताएंगे नेक्स्ट उसमें। ठीक, अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में हमको बता भी दोगे। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो आप समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन ऐसे कि नहीं, 10th और 11th एक साथ देखो। ये क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया, फर्स्ट किया, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो ये तो सीधे क्या है, सर्किल की इक्वेशन दे दी गई है, ऊपर एक्स और वाई के रीजन है, बन के एरिया निकल आएगा कि नहीं आएगा।
सिमिलरली 11th वाले में भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1, ये तो स्टैंडर्ड सर्किल की इक्वेशन है। और सेकंड वाला क्या है, पैराबोला, बना के प्लॉट करके कोशिश करोगे, निकल आना चाहिए। किसी में कुछ गड़बड़ी हो रही तो हमको एक बार चेक करा लोगे अपनी अर्थमेटिक, ठीक है ना। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 12 13 ये ऐसे क्वेश्चन हमें एडवांस के लिए ही रहते हैं और कहीं रहते नहीं है, तो ये चूंकि इसके क्वेश्चन तुम्हें कहीं और मिलेंगे ही नहीं, ठीक है ना, ये एक्सरसाइज बेसिकली है ही एडवांस के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ पे चूंकि क्वेश्चन ये मिलते नहीं, इसलिए हमने ये दो क्वेश्चन 13 एक ढूंढ के निकाला है। और ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये एक्चुअल में एडवांस का ही क्वेश्चन है, इसलिए चूंकि एडवांस में आ चुका है इसलिए मैं एडवांस वाला ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। सेम उसी प्रोसेस से किस पे चलोगे, आगे वाले क्वेश्चन पे चलोगे, ठीक है। वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है केवल 13। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, एक बार प्रॉपरली पूरा रीड कर लो। इसको रीड करो सब लोग, तब तक हम जो है पहले एक बार फिगर बना लेते हैं, क्योंकि बगैर फिगर बनाए क्लास में इसमें काम नहीं होगा। C1 कर्व, ये C2 कर्व है और ये R एक पॉइंट दे दिया गया, ये C3 कर्व है। ये तो यहां पर ये फिगर बन गया। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि लेट C1 एंड C2 बी द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 2x। तो ये जो दिया गया है y इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर, और ये है y इक्वल टू क्या, 2x रिस्पेक्टिवली। लेट C3 बी द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू fx। ये दे दिया गया है y इक्वल टू fx और x लाइज बिटवीन 0 to 1, f ऑफ 0 इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमें दे दी गई है। अब कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन C1, ये एक पॉइंट P ले लिया गया C1 के ऊपर। लेट द लाइन थ्रू P पैरेलल टू द एक्सिस, तो ये P पॉइंट से एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जा रही है। मीट C2 एंड C3 एट Q एंड R, तो ये Q पे इंटरसेक्ट कर रही है और ये किस पे, यहां पे इंटरसेक्ट करी कर्व को R पे रिस्पेक्टिवली।
if for every position of P on C1 the area of shaded region OPQ and ORP are equal, determine the function। कह रहा है कि P की चाहे कोई भी पोजीशन हो जाए, OPQ का एरिया और ORP का एरिया हमेशा सेम होगा, तो ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसके लिए ऐसी कंडीशन होगी। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका मतलब देखो OPQ का जो एरिया है वो ऑन द वाई एक्सिस चल रहा है और ORP का जो एरिया देखा जाएगा वो कहां देखा जाएगा, ऑन द एक्स एक्सिस, और दोनों ही आपस में क्या होने चाहिए, सेम। तो कैसे दिखेगा, P कैसा पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, तो वेरिएबल पॉइंट कैसे लेंगे, मूविंग पॉइंट। तो अगर x का वैल्यू अल्फा है तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो ये पॉइंट हो गया। अब सबसे पहले एरिया ऑफ OPQ इक्वल टू एरिया ऑफ ORP, ये आ गया। तो यहां पे जब चूंकि मुझे y एक्सिस पे देखना है तो ये अपर कर्व, ये क्या होगा, x की वैल्यू लिखनी होगी ना, तो ये रूट y और यहां से x की वैल्यू जो होगी वो क्या रहेगी, y/2। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, ये 0 होगा और यहां पे जो y की वैल्यू देखी जाएगी वो क्या होगी, 0, अल्फा स्क्वायर। तो ये 0 to अल्फा स्क्वायर और यहां पे क्या रहेगा, रूट y माइनस y/2 dy इक्वल टू, इसका एरिया क्या देखोगे, 0 से लेके x की वैल्यू कहां तक मूव कर रही है, ये अल्फा 0। तो ये पॉइंट जो हुआ 0, क्या हुआ, अल्फा, और अपर कर्व इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो निकालना ही है, दिस dx, क्योंकि ऑन द एक्स एक्सिस देख रहे हो। तो fx की वैल्यू निकलेगी कैसे, यहां अल्फा जो काम कर रहा है वो कैसा काम कर रहा है, आर्बिट्रेरी पॉइंट, या फिर हम ऐसा कहें वेरिएबल पॉइंट के जैसा वर्कआउट कर रहा है ना, क्योंकि P की कोई भी पोजीशन हो, ये दोनों एरिया हमेशा क्या रहने चाहिए, सेम। और इंटीग्रेशन में अगर लिमिट वेरिएबल है तो हम लोग को पता है उसको कैसे सॉल्व करना है, लेबनिज़ फॉर्मूले से। तो यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं, अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, जैसे कर दोगे रिजल्ट आ जाएगा। हाँ अल्फा की जगह 1 रख देते तो बेटा पॉइंट फिक्स हो जाता ना, कि मतलब वो केवल एक ही वैल्यू हुई। उसने क्या किया, ऑल पोजीशन ऑफ P, एरिया ऑफ OPQ ORP आर ऑलवेज इक्वल। तो P पॉइंट यहां इस पूरे के ऊपर कहीं भी हो सकता है। तो यहां से कितना, रूट ओवर और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2, ये 2 अल्फा, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर, अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर। तो फंक्शन अल्फा रिप्लेस बाई क्या, एक्स। तो यानी कि एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा। बात ये क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहां तक ये हो गया। अब इसके आगे फिर हम लोग जो है अब नेक्स्ट क्लास में उसके ग्राफ देखेंगे, ठीक है। ठीक भाई, फिर थैंक यू।